सुदामा के 3 मुट्ठी चावल। पौराणिक कथा। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि यह रंग, रूप, धन दौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और सुदामा का ही नाम आता है। बाल्यावस्था में भले ही श्री कृष्ण, सुदामा और अन्य मित्र एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए वे मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाए और चावलों को कपड़े की पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा कि इसे श्री कृष्ण के श्री चरणों में भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के महल पहुंचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं तो द्वारपालों ने महल के अंदर जाकर यह बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का समाचार सुनकर महल से द्वार के पास नंगे पांव दौड़े दौड़े आ गए और सखा सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। श्री कृष्ण को देख उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी यह सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। श्री कृष्ण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनके बचपन के सखा सुदामा हैं। श्री कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कहा, कुछ भी नहीं, मुझे तुम्हारी याद आए और मैं तुमसे मिलने आ गया। इतने में श्री कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा, क्या आज रवि बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? ये कहते हुए श्री कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पर पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। भगवान श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा ही रहे थे कि रुक्मणी उन्हें रोकते हुए बोली, प्रभु, यदि आप 3 लोकों की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मणी की बात सुनकर श्री कृष्ण रुक गए। इस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेमपूर्वक उन्हें विदा किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।